क्या मौत सिर्फ एक अंत है या एक नई शुरुआत? क्या हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, यह बची रहती है? आज हम इस विषय को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि आज के विज्ञान का जो जटिल विज्ञान है, क्वांटम फिजिक्स, और हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो ज्ञान मार्ग है, इन दोनों के नजरिए से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो अगर हम ऊर्जा हैं, शरीर के मरने के बाद हमारा होता क्या है? हम बात करेंगे बायोसेंट्रिज्म और क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जो संकेत देते हैं कि जीवन मौत के बाद भी जारी रहता है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान मार्ग हमें बताता है कि एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि हमेशा कोई ना कोई देख रहा होता है कि कौन कहां छुपा हुआ है। वह छुपा हुआ तत्व ही हमारी आत्मा या हमारी शुद्ध चेतना है। तो आज का ये जो वीडियो है, सिर्फ यह जानने के लिए नहीं है कि हम पहले कौन थे, बल्कि यह जानने के लिए है कि वास्तव में हम हैं कौन। तो तैयार हो जाइए विज्ञान और ज्ञान के इस अद्भुत मिलन, पुनर्जन्म का विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और ज्ञान मार्ग के लिए। विज्ञान का एक मूलभूत नियम है, और वह नियम है कि ऊर्जा को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट? हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉनों के बीच बिजली के संकेतों से चलता है। जब शरीर मरता है तो वह ऊर्जा कहाँ गायब हो जाती है? तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वह ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वापस क्वांटम फील्ड में चली जाती है। ये मेरा अभी तक का मेरा खोज है ना, किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट लांजा ने एक क्रांतिकारी थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी है, ब्रह्मांड ने जीवन को नहीं बनाया, बल्कि जीवन ने ब्रह्मांड को बनाया। क्या बात है! समय और स्थान केवल हमारे दिमाग के उपकरण है। अगर समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मृत्यु भी हमारे ही एक टाइप के धारणा की उपज है भाई। जैसे एक फिल्म खत्म होने के बाद रील बची रहती है, वैसे ही शरीर खत्म होने के बाद चेतना बची रहती है। एक ज्ञान मार्ग में जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, हमको पता है कि हमेशा एक ऑब्जर्वर, हमेशा एक दृष्टा होता है। ये हमारे प्राचीन उपनिषद, प्राचीन ग्रंथ और वेद कहते हैं। जितने भी मंत्र हैं उनके दृष्टा हुए हैं, तो एक दृष्टा हमेशा होता है। ठीक? और जो क्वांटम फिजिक्स का जो सबसे बेहतरीन प्रयोग, कौन सा प्रयोग है? वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यह प्रयोग क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जर्वर होता है तो वेव कण में चेंज हो जाता है। मतलब प्रकाश जो वेव फॉर्म में रहता है ना, वो कण के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वेव है वह एक शेप ले लेता है, एक रूप ले लेता है, निराकार साकार हो जाता है। तो यहीं पे लिंक होता है क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिकता का। इसका मतलब यह है कि आप जो ऑब्जर्वर है वही वास्तविकता बना रहे हो, आप ही वास्तविकता बना रहे हो, आप ही रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट यही बोलता है, आध्यात्मिकता भी यही बोल रहा है, पर कोई मान नहीं रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्वर के रूप में शरीर के अंदर स्थित हो, मतलब बाहर भी आपका अस्तित्व है। अब ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि आप ही दृष्टा हो। तो जिस तरह आप अपने सपने में पूरा एक संसार रच लेते हो और जब जागते हो तब पता चलता है, ठीक वैसे ही पुनर्जन्म चेतना का एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्टिंग होना है मात्र। गुरुदेव भी यही बोले थे अपने को। और जो छुपा है ना, केवल वही देख सकता है जिसने खुद को शरीर मानना छोड़कर चेतना के रूप में पहचान लिया। तो मृत्यु अंत नहीं है, बस एक क्वांटम ट्रांजिशन है, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का रास्ता। जब कोई बच्चा अचानक से किसी अनजाने शहर की गलियों का रास्ता बताने लगता है, या
कोई ऐसी भाषा में बात करने लगता है जिस भाषा में कभी मतलब उसने कभी मतलब सीखा ही नहीं। तो विज्ञान के सामने यहाँ पे दो बड़े रास्ते खुलते हैं, एक है जेनेटिक मेमोरी और एक होता है चेतन मतलब री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। दो ही होगा, या तो मेमोरी है या तो पुनर्जन्म है, इसके अलावा दूसरा हो नहीं सकता। तीसरा, साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं कि जिसको हम लोग पुनर्जन्म कह रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपका डीएनए है जो आपके फादर या फॉरफादर के मेमोरी के थ्रू आपके में आया है, राइट। तो जैसे हमारे मतलब जैसे कंप्यूटर में सिंपल सॉफ्टवेयर होता है ना, पुराना मेमोरी डेटा, तो वैसे ही क्या बोलते हैं जो पुनर्जन्म होता है, तो हमारे दादा परदादा का कलाएं, प्रतिभा, उनके टैलेंट, उनकी यादें डीएनए के साथ में सॉफ्टवेयर टाइप का आ जाता है। अब जैसे इसके लिए उन्होंने उसको प्रूफ भी किया। कैसे प्रूफ किया कि चूहे के एक समूह को एक पर्टिकुलर स्मेल से डराया, राइट, और प्रैक्टिस कराया डराने का। उसके बाद जो उनकी जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन, तो वो अपने आप उस स्मेल से डरने लग गए। तो इससे ये क्या हुआ कि मेमोरी ट्रांसफर होता है डीएनए के फॉर्म में, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो मतलब क्या हुआ है, मतलब एक कोशी जीव से यहाँ तक इंसान बने, ठीक है, तो वो ट्रांसफर ही है, ठीक, पुनर्जन्म। तो साइंस इसी को ही पुनर्जन्म बोल रहा है। तो पर यहाँ पर जो केसेस मिले हैं उसमें ज्ञान मार्ग और क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, वो दोनों एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि भाई जो नॉलेज हमारे रिश्तों से बाहर का है ना, हमारे ब्लड रिलेशन बोलो या आसपास के रिलेशन, उससे बाहर का है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे, वो कैसे पता है ना, वो पुनर्जन्म का जो केसेस हैं उसके लिए क्या आप रिप्लाई दोगे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च में ऐसे बहुत सारे मामले मिले हैं जहां पर ना बच्चे लोगों को उनका जो पिछला जन्म था उसमें जो मौत हुई थी उसकी एकदम सटीक जानकारी थी। उनका कोई मतलब, और जो अभी जहां वो पैदा हुए हैं उनका कोई रिलेशन ही नहीं था। जो पिछले जन्म में उनका जो डेथ हुआ था और अभी जहां पैदा हुआ, कोई रिलेशन नहीं था। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, डीएनए वाला सॉफ्टवेयर के थ्रू जो सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हो रहा है, ये तो फेल हो गया, राइट। अब जो दूसरा क्वांटम इंफॉर्मेशन है ना, ये एक नया कंसेप्ट है। तो एक फिजिसिस्ट हैं रोजर पेनरोस और एक और है कि स्टुअर्ट हेम्ब्राफ। उनका क्या मानना है कि हमारा जो चेतना या कॉन्शियसनेस है ना, वो मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उसमें क्वांटम जानकारी के रूप में रहती है। तो जब शरीर मरता है तो ये क्वांटम डेटा नष्ट नहीं होता बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाता है और किसी नए ऑब्जर्वर के शरीर के साथ जुड़ जाता है। यह थोड़ा सा कनेक्टिंग है। वो क्या बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस के पास मेमोरी नहीं रहता, चेतना के पास मेमोरी नहीं रहता, है ना, जो फिजिकल बॉडी है उसमें मेमोरी रहता है। तो क्या होता है, अब जैसे आप मरे कहीं पे, अब आपके शरीर को जला दिया गया तो आपका बॉडी का इंफॉर्मेशन है वो या तो आग या धुएं के रूप में मिल गया हवा में, फिर पानी के रूप में, जैसा भी है, या जमीन की मिट्टी में मिल गया। अब वो मिट्टी इधर उधर ट्रांसफर हो के वैसा इंफॉर्मेशन, तो वो जाके फिर आप खाना खाते हो, कुछ और होते हो, तब अचानक से वो चीज एकदम क्लिक हो जाता है वो इंफॉर्मेशन। ये हाँ, तो अभी इसको आप फेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको प्रूफ करना थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं वो है, बट इसको प्रूफ किया जा सकता है कि अगर आप खाना खिला खिला के भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो अब एक ना ज्ञान मार्ग इसके बारे में क्या बोलता है। ज्ञान मार्ग इसको ना वासना या संस्कार कहता है। आप जो भी अनुभव करते हो वह आपकी चेतना पर एक छाप छोड़ देता है। शरीर तो मर जाता है पर वो जो आपका चेतना, मतलब जो भी जैसा भी लाइफ स्टाइल जिए हो, तो उसका एक ऑरा क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपकी चेतना के साथ में जुड़ जाता है और ये ट्रांसफर होता है, राइट। तो जो एक्चुअल में छुपा हुआ है वो आपका पुराना डेटा है, राइट। तो मतलब आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो या आप बाकी सबसे जो अलग सोचते हो या अलग चाहते हो, ये वही है, संस्कार के रूप में आपके साथ आया है। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल का बात हो गया, ठीक है।
तो अगर हम एक सिर्फ मशीन होते, है ना, बायोलॉजिकल कोई मशीन होते, ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पर्याप्त था अपने आप में। पर अगर हम लोग ऑब्जर्वर हैं, दृष्टा है सच में, है ना, जो भगवान हूं बोलते हैं, भगवान सच में है, हर कोई है, जो समय और स्थान से परे देख सकता है, तो पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक आवश्यकता बन जाता है। मतलब अगर हम लोग सच में भगवान हैं तो अपने को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को याद आएगा कि अच्छा हम लोग भगवान है क्या, ठीक। और अगर हम लोग मशीन हैं तो भाई जेनेटिक मेमोरी वाला कंसेप्ट ठीक है, तो जेनेटिक मेमोरी के थ्रू आएगा, या क्वांटम फील्ड के थ्रू जो भी ट्रांसफर होता है मैटर, उसके थ्रू अगर मेमोरी आता है तो वो भी सही है। तो दोनों एंगल से पुनर्जन्म होना मतलब पॉसिबल है, और दोनों एंगल से आपके पास तथ्य है प्लस उसका एक्सप्लेनेशन है। अक्सर हम जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर लगता है कि इन्हें हम सदियों से जानते हैं, या कभी कभी बिना किसी कारण के हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा हो जाता है। ज्ञान मार्ग इसे कर्म कहता है, और आधुनिक विज्ञान जो है, आज का साइंस है, वो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट के नजरिए से उसको देख रहा है आज का साइंस। क्वांटम फिजिक्स में इंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है मालूम? जब दो कण एक बार आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोने में होने के बावजूद एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पर अगर एक कण के साथ कुछ होगा तो उसका असर तुरंत दूसरे पर पड़ेगा, चाहे उनके बीच लाखों प्रकाश वर्ष की ही दूरी क्यों ना हो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको क्या बोला था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। यह साबित करता है कि एक बार का जुड़ाव, एक बार जो कनेक्शन हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। मतलब जो बिग बैंग में तो सब के सब एक ही थे ना, तो बिग बैंग से कनेक्शन है, तो आपका दुनिया के हर तारे, हर चीज के साथ में कनेक्शन है। तभी तो यार आप दिखता है ना, तभी तारों को देखो दिखेगा। पर आपको क्या लगेगा कितना सामान्य बात है यार, वो तो सबको सच में दिखेगा, सबको दिखेगा। अरे सबको दिखेगा ठीक है, पर दिख रहा है ये अपने आप में चमत्कार है, ठीक है। ये बहुत कॉमन भी है और बहुत चमत्कार भी है। कॉमन अगर आपको कॉमन लगता है तो आपका जीवन टफ है, आपको बहुत चिंताएं होंगी, आपको बहुत कुछ करना होगा, आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आपके बहुत सारे टारगेट्स होंगे, गोल होंगे लाइफ के, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये एकदम सामान्य बात लगता है कि भाई कोई भी, हर सूरज दिखता है अपने को, तारा कुछ भी आता, कुछ भी हमारे आंख के सामने आता है दिखता है, ठीक है, ये सामान्य बात अगर लग रहा है तो आपका लाइफ ऐसा है। पर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, हाँ यार दिखता है, पता चलता है, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अब आपका लाइफ बहुत ही आसान, बहुत ही स्मूथ होने वाला है। आपकी इच्छाएं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या समाप्त हो जाती है, कि अब वो इच्छाएं हैं ये पता चलता है, ठीक है। अभी आपको इच्छा नहीं लगता, वो आपका गोल लगता है, वो आपको टारगेट लगता है ना, वो आपको जीना लगता है, जीवन लगता है वो। पर जब आपको दिखना या जानना आश्चर्यचकित लगे तो आपको हर चीज इच्छाएं लगती है, तो एक दूरी क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही दूरी क्रिएट हुआ तो भाई चमत्कार घटित होता है फिर, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमें दूसरे लोगों और परिस्थितियों से अलग कर देते हैं या उलझा देते हैं, ठीक है। जब आप किसी के साथ कोई गहरा भावनात्मक या शारीरिक कर्म करते हैं तो आपकी चेतना उस व्यक्ति की चेतना से क्वांटम लेवल पर जुड़ती है, राइट। तो मृत्यु के बाद भी ये जो जुड़ाव, हमारा खुद से जुड़ाव, ठीक है, मतलब आपकी जो चेतना है और इस बार जो आप लाइफ जी रहे हो, तो अभी के लाइफ के साथ जो आपकी आइडेंटिटी बनी, आपका जो भी नाम होगा, है ना, वो एक, आप तो उसके बारे में अच्छे से जानते हो ना, तो नेक्स्ट बर्थ में ये इसके साथ एक कनेक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है। आपकी जो भी लर्निंग्स है इस लाइफ की, वो जरूरी नहीं है सही गलत, क्योंकि सही गलत जैसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो
जो लर्निंग्स है वो एक बेस बन के, अब कोई प्रारब्ध बोल देता है इसको, कोई कुछ बोलता है, पर बेस बन के कनेक्टेड रहता है। ठीक, तभी तो आप कुछ होते हो ना, आपको कुछ चीज पहले से पसंद होता है ना। बहुत सारी जो आपके पसंद नापसंद है, जिसके पीछे आप ये बोलते हो कि मुझे नहीं पता पर मेरे को यही अच्छा लगता है, तो यही है वो जुड़ाव, यही है वो पुनर्जन्म, राइट। अब वो आपके शरीर का है या आपकी चेतना का, ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जो रियल आंसर है वो दोनों के ठीक बीचों बीच है। वही जान पाता है, जो दोनों के ठीक बीचों बीच आता है उसी को रियल आंसर पता चलता है। अपने को नहीं पता, बट जो बीच में आएगा उसको पता चलेगा, इतना पता है। तो जो साधारण व्यक्ति होता है वो बाहर की होने वाली घटनाओं को देखता है, पर जो ज्ञान मार्गी है हर घटना को क्वांटम लेवल पर स्टडी करता है। या स्टडी मतलब लाइफ स्टडी होता है वो, ऐसा नहीं कि एक घटना देखा उसको घर में जाके सोच रहे हैं बार बार, नहीं, घटना घट रही है, आप उसको गहराई से देख रहे हो, है ना। ध्यान से देखना, जैसे आप नहा रहे हो तो एकदम ध्यान से नहा रहे हो, तो आपको पानी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा, है ना। अभी आप नहाते हो तो आप नहाते हो और निकल जाते हो। अगर मैं आपको पूछूं कि 2 दिन पहले नहाते आप कैसे नहाए थे, या क्या क्या इमेजिनेशन करो आप 2-3 दिन पहले या हफ्ते भर पहले, आप उसको याद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई याद कर लेगा, बट बात को समझिएगा कि मेन चीज पानी के, आप नहाते वक्त आप नहाते हो, पानी कैसा है ये पता चलता है क्या? ठीक है, ठंडा गर्म ये सब है, बट पानी कैसा फील हो रहा है, पानी को कैसा फील हो रहा है जब आप नहाते हो, ये आपको पता चलता है क्या? तो ये है क्वांटम लेवल पे कनेक्ट होना। आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो और कुछ करना नहीं है, बस होना है। ठीक है, अब कनेक्ट होना मैं जो बोल रहा हूं ना, तो बस कनेक्ट हो करके कनेक्ट हो, तो धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उसको आप प्रूफ मत मांगो या उसको किसी से चेक मत करो कि जैसे मान लो मैं एक दीवान से कनेक्ट हो रहा हूं, ठीक है, तो आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो एक वाइब आएगा, नहीं भी आ रहा है तो आपको ऑब्जर्व होगा, कोई वाइब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट ये आएगा। इससे आप जब कनेक्ट होगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और ये लाइव प्रोसेस होता है। ठीक है, कनेक्ट इमीडिएट पता चलता है कि जो अगला है, जब आप कनेक्ट होगे ना तो अगला कनेक्ट होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, ये इमीडिएट पता चलता है। चाहे वो एक लकड़ी हो, चाहे वो एक कैमरा हो, चाहे वो एक लाइट हो। ठीक है, आप एक बार उसकी तरफ एक बार होना, कनेक्ट होना, तो कनेक्ट को भूल जाओ, बस होना सीखो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है होना, तो कनेक्ट हो रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल वे में करो, किसी लाइट से, किसी निर्जीव वस्तु से, किसी माउस से, ठीक है ना, मतलब चूहे से भी कर सकते हो। आप कनेक्ट हो, फिर आपको पता चलेगा कि देखो, आप अगर ना उसको कंट्रोल करना चाहोगे, आप ये सोचते हो कि कनेक्ट होने का मतलब होता है कंट्रोल करना, नहीं। कंट्रोल आप नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप चाह सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल करना चाहोगे तो लगेगा कभी कि हो रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहते हो तो घटित होता है, तो आपको लगता है मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बाद में आप चाहते हो और नहीं होता है, तो फिर आप उस समय देखते हो अरे नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बात, और यहां तक भी बहुत शायद ही लोग, बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं, है ना, पर बहुत ईजी है। आप मेरे वीडियोस को देखते रहो, एकदम कॉमन चीज है, बट है जबरदस्त। इसके बाद लाइफ जीना बहुत ही आप अब खुद का लाइफ जियोगे, बट वही लोग ये वीडियो देखें या इस सबको समझें जो लोग डरते नहीं है, ठीक है, जो सच में जीना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो हार चुके हैं, एकदम खत्म हो गए, जिनका लाइफ में कुछ है नहीं। तो आप देखो, मैं कुछ बताऊंगा, जो बता रहा हूं आप बस उसको कॉपी पेस्ट करो। समझने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा समझा सकूं, ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि चुपचाप सुनो, बट प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल, जो भी बोल रहा हूं प्रैक्टिकल। तो कनेक्ट हो, जाके फैन से कनेक्ट हो, एसी से कनेक्ट हो,
जाके बस कनेक्ट हो, फिर देखो कि कनेक्ट हो रहा है कि रिपल्सन आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, पता चल रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको पता कैसे चलता है कि कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये अपने आप में भी चमत्कार है, ठीक है। पर सब 99.99 को एकदम सामान्य सी बात लगती है कि हमको पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है वो पता चलता है, वो तो सबकी बात है। तो पुनर्जन्म का विज्ञान कहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक विशाल क्वांटम वेब का हिस्सा है, राइट। हमारे हर कर्मों की एक गूंज है जो जन्मों तक हमारा पीछा करती है, और तब तक पीछा करती है जब तक वह ऊर्जा बैलेंस ना हो जाए। तो आपको संतुलित जीवन जीना है का मतलब मध्य में जीना है। मध्य में जीना बहुत ही आसान है ना। बहुत ही आसान क्यों है? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। आप मध्य में हम इसलिए नहीं जी पाते हैं, ठीक है। जानना, मैं तो सिर्फ मतलब पढ़ लिख के बता रहा हूँ। तो इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए नहीं जी पा रहे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे कोई ना कोई तो वांट है ना, तो यही मध्यस्थता को रोकता है। तो ये चीज बहुत गहराई की बात है और ये बहुत सोचने वाली बात है, राइट। तो आपको लगता है क्या कि आपका पास्ट लाइफ और उसके पास्ट लाइफ सब एक ही टाइम पे हो रहा है? ऐसा फील होता है कभी? पर जो हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है और जो मल्टीवर्स की जो अभी नई थ्योरी जो आई है, वो तो यही संकेत देती है कि सब कुछ एक ही टाइम पे मौजूद है, इस अभी के अभी, राइट। तो आइंस्टीन क्या बोले थे? आइंस्टीन बोले थे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज इल्यूजन। आइंस्टीन ने कहा। अब स्पेस टाइम फैब्रिक के अकॉर्डिंग टाइम इज नॉट लीनियर, मतलब स्टेट नहीं है, मतलब स्पेस के हिसाब से टाइम अलग अलग होता है। आज के डेट में लगभग सबको पता है। अब काल को महाकाल का एक छोटा रूप कहा गया है, समय को महाकाल का एक छोटा रूप कहा गया है ना। गहराई से सुनना। अब ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि आत्मा त्रिकालदर्शी है, वह समय के तीनों खंडों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकती है। क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ये थ्योरी कहती है कि हर वो संभावना जो घट सकती है वह किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स में घट रही है। मतलब आप यहाँ हैं और एक आप किसी और आयाम में अलग जीवन जी रहे हैं, राइट। तो जिसको हम पिछला या अगला जन्म कहते हैं, असल में वह एक ही समय में चल रहे अलग अलग डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो हमारी चेतना बस एक रेडियो की तरह है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, मतलब हमारा बॉडी के साथ में रेडियो, ठीक है। जैसे रेडियो का बॉडी होता है ना, और उसके अंदर में कुछ होता है ना जो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, राइट। और रेडियो में एक स्पीकर भी होता है जो कन्वर्ट करके, आवाज में कन्वर्ट करके स्पीकर बोलता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बनाते वक्त बोल रहा हूँ, राइट। तो हमारा जो चेतना है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, ठीक। और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है हमारी बॉडी, ओके, जिसको हम लोग हाँ ये मैं हूं ये बोलते हैं। तो हमारी चेतना अभी किस पे ट्यून्ड है? बॉडी पे, ये मैं हूं, ओके। अब जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाता है तो वह समय के पर्दे के पीछे देख पाता है। तो वह क्या देख पाता है? वह देख पाता है कि वह सिर्फ इस शरीर में कैद नहीं है, वह कई शरीरों और कई जन्मों के पीछे छुपा हुआ है। तो जो लोग जिसको पुनर्जन्म कह रहे हैं ना, वह उसी चेतना का, है ना, पीछे छिपकर एक टाइप का लीला है, एक टाइप का खेलना है। तो पुनर्जन्म केवल समय की यात्रा नहीं है, डायमेंशन की यात्रा है। तो आप यहाँ भी हैं और आप वहां भी, और आप खुद को भी छुपकर देख रहे हैं, खुद को छुपकर देख रहे हैं। तो अगर जन्म और मृत्यु एक चक्र है तो एक टाइप का प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रोग्राम से एग्जिट कैसे होना है? तो
हमारे जो ग्रंथों की भाषा में, हमारे प्राचीन ज्ञान मार्ग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मोक्ष। और साइंस की भाषा में बोलते हैं इसको सिंगुलैरिटी, राइट। तो जब तक कोई चेतना या कॉन्शियसनेस अपने पुराने कर्मों या पुराने जन्मों की यादों में फंसी रहती है ना, तब तक वह बार बार जन्म लेती है। और ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह है, अनंत, जितना खींच लो। अपने ही अंदर हो रहा है ना, तो अनंत है यार। तो जब तक आप ऑब्जर्वर बनकर केवल बाहरी दुनिया के पार्टिकल्स को देखते हैं, आप उसी हकीकत का हिस्सा बने रहते हैं। और जब तक आपके में आई मतलब अहंकार, मैं है, तब तक जन्म का चक्र है। पर जैसे ही आपका मैं मरा, तो आप जन्म और मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जहां पे देखने वाला और जो दिख रहा है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। वैसे ही एक जीरो स्टेट एनर्जी होती है, फिजिक्स में एक अवस्था होती है जहां पे कोई हलचल नहीं, जीरो। ज्ञान मार्ग क्या बोलता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो आप इस खेल से आउट हो जाते हो, इस खेल से बाहर हो जाते हो। तो अब क्योंकि अब जो छिपने वाला है, आप उसको पहचान लेते हो कि वो कौन है, और आप बाहर हो जाते हो। तो जो छुपा है ना, वह आपकी शुद्ध चेतना है, जो जन्मों जन्मों से एक ही नाटक को बार बार देख रही थी, राइट। वो आप ही हो जो छुपा हुआ है, अब देख लो। तो जब ऑब्जर्वर ये समझ जाता है कि वह पर्दे पर दिखने वाला पात्र नहीं है, वो पर्दा ही है, तो वहां पे ना पुनर्जन्म का रहस्य खुल जाता है। आपको आपके सारे जन्मों के बारे में पता चल जाता है। ये ज्ञान मार्ग कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ज्ञान मार्ग है। तो पुनर्जन्म का विज्ञान हमको डराने के लिए नहीं, हमको आजाद करने के लिए है। क्वांटम फिजिक्स हमको बताता है कि हम वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। और ज्ञान मार्ग ये बोलता है कि हम वह सत्य हैं जिसको तो कभी मरना ही नहीं था। तो मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं है। और जिसने उस अदृश्य ऑब्जर्वर को आज अभी इसी वक्त पहचान लिया, तो ना अब उसके लिए कोई जन्म बचा, ना मृत्यु, वह मुक्त है।